कहा था कि वहां आप लोग रहे। बोले सरकार हम वहां कैसे रहे? बोले गरुड़ जी हमको खा डालेंगे, मुश्किल तो भाग के ही हमारे प्राण बचे। यहाँ गरुड़ जी नहीं आते थे। यहाँ गरुड़ जी इसलिए नहीं आते थे कि महात्मा रोज स्नान बनाने के लिए जाते थे और गरुड़ जी जाए जहाँ नहा रहे हो या बैठे हो पूजा नदी करे, ये हो जाके मछलियां ढूंढ ढूंढ खाने लगे गरुड़ जी। एक दिन कहा गरुड़ जी अच्छी बात नहीं, हम यहाँ पूजन करते हैं और तुम मछलियों को पकड़ते हो खाते हो, सुनते हो? कल से मत आना। और जब कल महात्मा जी पहुंचे तभी फिर पहुंच गए। महात्मा जी ने कहा तुम्हारी समझ में बात नहीं आई, अब कल न दिखाई पड़ना। लेकिन जब कल हुआ तभी फिर पहुंच गए। जैसे महात्मा जी गए, आज महात्मा जी को क्रोध आ गया। महात्मा जी ने कहा सुन लो कान खोल करके, अगर गरुड़ जी कल से तुम आए, आज के बाद कहीं तट पर आ गए तुम, तो तुम भस्म हो जाओगे। तो भस्म होने के डर से गरुड़ जी वहां जाते नहीं, इसलिए यहां शरण ले रहा। और भागा क्यों? कारण ये था कि गरुड़ जी सर्पों को खाते हैं, सर्पाहारी है, देखा होगा मोर खा लेता है। तो कहा हम लोगों ने सर्पों ने एक मीटिंग की, इकट्ठा होकर के तय किया कि गरुड़ जी जब खाते हैं तो किसी को खाया, किसी को आधा खाया, किसी को पूरा खाया और तमाम मार डालते हैं, तो जीवन सुरक्षित नहीं है। और कम से कम एक एक खाए तो कुछ दिन जिंदा तो रह ले। तो आपस में मीटिंग की और हर परिवार से एक दिन एक सर्प भोजन के लिए जाएगा। नाम रजिस्टर पर अंकित कर लिए गए। नंबर चलता रहा। एक दिन नंबर लगा कालिया का, ये अपने घर से भेजे कि सर्प को चाहे खुद जाए, मुखिया की जिम्मेवारी होती है। तो ये सर्प अपना बच्चा लेकर के कालिया चला, लेकिन ये स्वयं भूखा था तो रास्ते में इसी ने खा लिया। सर्प अपना बच्चा भी खा लेते, लोग कहते बड़ी सर्पणी है, तो उसने खा लिया। और जब भोजन नहीं तो करेगा, खाली हाथ क्यों जाए? ये लौट आया अपने घर में। गरुड़ समझे कि अब आ रहा भोजन, अब आ रहा, अब आ रहा। जब कोई नहीं आया तो आज धमके नगर में रमणक द्वीप में, और कहा क्यों आज किसकी बारी थी? और रजिस्टर देखा गया तो कालिया का नाम लिखा था। तो दरवाजे याद धमके और कहा ए कालिया, आज तेरी बारी थी, तुमने भोजन नहीं भेजा है? क्यों नहीं लेके आए? बोले गया तो आया तो था, लेके चला था, गया था वहां तक। बोले हम तक नहीं पहुंचे। बोले रास्ते में हमें भूख लगी, हमने खा लिया। तो गरुड़ जी ने कहा तूने क्यों खा लिया, मेरे लिए लेके चला था। तो ये भी कम गुस्से ले, इसने कहा तुम क्यों खाते हो? उन्होंने कहा तूने क्यों खा लिया? बोले तुम क्यों खाते हो? इतना झगड़ा हो गया तो युद्ध शुरू हो गया। गरुड़ जी ने मार पंजों से इसके शरीर को विदीर्ण कर दिया। तो भयभीत हो गया, प्राण बचा के भागा। कहाँ जाए? तो इसे पता चल गया कि कुंड में गरुड़ जी नहीं आएंगे। तो उसी सापित, चूंकि सापित है ये, इसलिए उसी कुंड में आ गया। क्या सरकार हम तो इसलिए प्राण बचा के आए। भगवान ने कहा तब ठीक है वहीं जाओ, तब काम होगा। इधर कुंड पर हाहाकार बचा हुआ। थोड़ी देर में क्या हुआ कि सर्पों के फड़ पर ही भगवान नाचते हुए ऊपर उठ करके आए। लोग बड़े प्रसन्न हो गए, दौड़ के सबसे अपनी माँ से, बाबा से सबसे मिले, प्रेम से ग्वालों से हटने लगे। और उधर कालिया को चुटकी बजाए इशारा किया तो वो परिवार लेकर रमणक द्वीप की ओर चल पड़ा। और कहा डरना नहीं, अगर गरुड़ जी तुम्हारी ओर झपटे तो अपना सर नीचे झुका लेना। काय कोई मरी है कि तो गुस्सा में आवे कि भैया क्यों मारेगा वो है? लेकिन भगवान ने कहा ये अहंकारी है, कहीं ऐसा न हम कहा तुम सर झुकाओ तो झुकाइबे नहीं करे। तो एक बात और रख दी भगवान ने, सर झुकाना इसलिए नहीं कि तुम हिंदी मार जाओ ना, इसलिए झुकाना कि जब सर तुम्हारा नीचे हो, गरुड़ जी की दृष्टि पड़े तो नाचते हुए हमारे जो पैरों के चिन्ह तुम्हारे फड़ पर बने वो गरुड़ देख ले। और अगर वो हमारे पग चिन्ह गरुड़ देख लेगा तो वो जान जाएगा कि हमारी कृपा तुम्हारे ऊपर हो गई है, फिर वो नहीं बोलेगा। ये उधर चला गया।
सब लोग यहाँ रह गए। रात्रि हो गई थी कुंड पर, नहीं जा पाए, वहीं सब सो गए और रात्र में लग गई आग कुंड पर। आग क्या, माया ने आग लगा दी, जहरीली घास वास थी, जल जाए सभी। तो जो आग लगी कुंड के आसपास सब घबरा गए, चिल्लाए सरकार रक्षा करो, कृष्ण कृष्ण महाबाहो रक्षा करो, आग लग गई, सब लोग फंस जाएंगे। कन्हैया ने कहा सब लोग आंखें बंद करो, आंखें बंद कर लो, कोई आंखें नहीं खोलेगा। तो इतने भयभीत डरे हुए थे, सभी ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली। और कन्हैया भगवान का तो मुंह आग है, दो ही तो मुंह भगवान के, आग और ब्राह्मण। तो झट से भगवान ने वो अग्नि पान कर ली, शांत हो गई। कहा खोलो आंखें, तो खोली आंखें तो कहीं कुछ नहीं। भगवान ने आंखें क्यों बंद कराई? नकलची भारत है, कभी हम ना हुए जंगल में तो प्राय दावाग्नि लगी जाती है, बांसों की रगड़ से आदि तमाम कारणों से। और कन्हैया ने सोचा अगर हम सबके आंखें खोले रहते, अगर हम आग पान करेंगे तो ये नकल उतारेंगे, मनसुखा तो कतई नहीं बनी है। ये तो कहेगा कन्हैया ने पी ली तो हम भी पी लेंगे, और ये सब पीने लग जाएंगे तो काम तमाम हो जाएगा। तो भगवान ने कहा आंखें बंद कर ले, ताकि जान न पाए कि हमने क्या किया। सवेरा होगा तो फिर निकल पड़े आगे। मूंजी वन में पहुंच गए, वहां रहे तो मूंजी वन में भी आग लग गई थी। और वो जब आग लगी तो भगवान ने फिर कहा आंखें बंद करो। मनसुखा ने कहा जब आगी लगे तब कहा आंखें बंद करो। और अब की बार अब देखिए, ये उल्टे खड़े होते हैं, कान पकड़ के ठाड़े होते, नाक पकड़ के खड़े होते, ये अब देखिए। तो सबने तो आंखें बंद कर ली, हालांकि आइए बोले गोविंद भगवान की। मनसुखा ने मन बना लिया कि अब की हमें पकड़ना है, इनको क्या करते हैं। तो सभी ने तो आंखें बंद कर ली, हालांकि आंखें इसलिए ही बंद की, लेकिन बंद करने का ढंग जानते हो क्या है? सबने तो यूं की, इन्होंने कर दिया यूं। और कहा चिल्ला पड़े कन्हैया आप जल्दी करो, डर लग रहा है, अब आगे शांत करो, डर लग रहा है। और तो कोई बोलता नहीं है, आंखें बंद कर ली, किसी ने कुछ नहीं कहा कुछ करो या न करो, लेकिन ये चिल्ला रहे मनसुखा कन्हैया जल्दी करो भाई, हमें तो बहुत डर लगे थे। भगवान जान गए कि इसमें कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। भगवान ने देखा तो ये आंखें बंद क्या किए, तो झरोखा बनाए था, खोले थे। कन्हैया ने कहा कान खोल के सुन लो, सभी लोग सावधान होकर सुनो, किसी की भी आंखें खुली नहीं रहनी चाहिए। अगर आंखें खुली किसी की रह गई तो आगे समय में दीपावली आ रही है, हाँ, तो आतिशबाजी कोई नहीं देख पाएगा, चटर पटर हो जाएंगी, सब आंखें फूट जाएंगी उसकी। यो चिल्ला पड़ो, अरे ठहरो ठहरो ठहरो, हम तो सरकार खोले ही थे, ठहरो, हम तो खोले थे अभी। जट से आंखें बंदी, भगवान ने पान कर ली। उद्देश्य ही भगवान का है। देखिए भगवान राम ने जो किया है, उन्होंने कहा हमने जो किया वो आचरण में लाया जाए। और भगवान कृष्ण का कहना क्या है, जो हम कहें वो मानो, हम जो करें तो न करो। और आपको साफ पढ़ना चाहिए जो वो करते हैं,
भगवान राम ने पिता की आज्ञा मानी, वन वन में भटके बिना पदत्राण के, बिना पैरों में जूतों के, है? तो ठीक हम भी कर सकते हैं, ऐसा तो कर सकते हैं। लेकिन कन्हैया सर्वभौम नाचे कौन ना सकता है। तो कन्हैया कहते जो हम कहें वो करो, और राम जी कहते जो हम करें वो करो, कहा नहीं करने का करो। तो भगवान लीला की आगे बढ़े। तो अगले दिन ये हुआ कि अब खेल कौन खेला जाए जंगल में।